नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे पीजीटी कैडर में, उनके लिए सेकंड मॉक टेस्ट लगाएंगे। जिन्होंने फर्स्ट मॉक टेस्ट नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ पर उसको भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे। आप खुद भी जो है अपना यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण राज्य प्राप्ति पर हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? जब हमें स्टेटहुड बनाया गया था 25 जनवरी 1971 को, तो उसमें लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश की कितनी थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 50%, 36.43%, 31.96% या फिर 7.98%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने जो करंट का डाटा उससे भी उठाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के अकॉर्डिंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की विकास दर कितनी अनुमानित बताई गई है? व्हाट इज द एस्टिमेट ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 7.1%। जो लास्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट थी उसमें 6.9% थी। अभी जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें 7.1% जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य की बजट 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? हाल ही में जो 17 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया है उसमें एजुकेशन फील्ड में जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। 9,890 करोड़ रुपया जो है वो अनुमानित खर्च करने के लिए एजुकेशन फील्ड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में औसत वार्षिक दर देश की कितनी अनुमानित बताई गई है? जो आर्थिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे अभी जो पूरे देश का आया है उसमें ग्रोथ रेट कितनी हमारे देश की बताई गई है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 6.8%, 5.7%, 7.3% या फिर 6.1%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 7.3% जो है हमारे देश की जो है वो अनुमानित ग्रोथ रेट बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ पीर पंजाल रेंज? यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। चार ऑप्शन है, 4,000 मीटर, 4,500 मीटर, 5,500 मीटर या फिर 5,000 मीटर। पीर पंजाल रेंज मिड हिमालय रेंज का पार्ट है और इसकी एवरेज हाइट 4,500 मीटर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1950 के दशक में मुख्य विरोधी दल कौन था? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी जो है वो मुख्य विरोधी दल था 1950 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। वे अपने पद पर कब तक रहे थे? तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से सोचने वाला है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1987, 1990, 1985 या फिर 1988। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1988। लोकायुक्ता की स्थापना 1983 में हुई थी। जो अध्यक्ष पद पर रहता था उसका कार्यकाल 5 वर्ष का उसमें था। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 1988 तक रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 1988। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले तो आप सभी जानते हैं बट अभी पहले से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भवानी सिंह, RS पाठक, हमदुल्ला बेग या फिर ओम प्रकाश राठौर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, RS पाठक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में 12 जिले बने उसमें हिमाचल प्रदेश की कितनी तहसीलें थी? 1972 में जब हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्रेक किए गए तो उसके बाद कितनी टोटल तहसीलें 1 सितंबर 1972 के बीच में थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 35। जब कांगड़ा, महासू और शिमला को ब्रेक किया गया था तो उसके बाद 35 तहसीलें हिमाचल प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलाल ठाकुर मुख्यमंत्री व राज्यपाल दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार को भंग किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, NT रामाराव, चिन्नास्वामी, चंद्रशेखर रेड्डी या फिर T रामभद्रन।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, एनटी रामाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायिक आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? एनसी मेहता, टी रामभद्रन, भवानी सिंह या फिर आरएस पाठक? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, टी रामभद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरखड़ और गंबर नदी किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यमुना नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी या फिर ब्यास नदी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सतलुज नदी। सिरखड़ मंडी की तरफ से आती है, गंबर नदी शिमला, सोलन से, बिलासपुर की तरफ से होकर आती है। तो ये बिलासपुर में जाकर जब वो सतलुज से मिलती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिगंगा किस स्थान पर यमुना में विलय होती है? ताजीवाला, खोदरी मांजरी, रामपुर घाट या फिर बागल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, रामपुर घाट। रामपुर घाट में गिरिगंगा जो है ये यमुना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में, 1942 में, 1946 में या फिर 1937 में? हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश के गठन में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1946। लास्ट क्वेश्चन है एचपीजीके का, न्यायमूर्ति भवानी सिंह प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे जिन्हें किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? किसका? इलाहाबाद का, जम्मू हाई कोर्ट का, पंजाब हाई कोर्ट का या फिर दिल्ली हाई कोर्ट का? तो उनको जम्मू हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आगे चलकर बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स से रहेंगे। इसमें आपको मोस्टली करंट अफेयर देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? शीतल महाजन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? क्रिकेट, हॉकी, जर्नलिस्ट या फिर स्काई ड्राइवर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, स्काई ड्राइवर। शीतल महाजन स्काई ड्राइवर हैं। इनको 2001 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाई है। दुनिया में ये पहली महिला बनी है और उस नज़रिए से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्रनाथ गोस्वामी जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों सम्मान दिए गए हैं, हाल ही में उनका निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, खेल से, पहाड़ी चित्रकला या लघु चित्रकला से, राजनीति से या फिर पत्रकारिता से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, पहाड़ी चित्रकला और लघु चित्रकला से ये संबंधित थे। उस नज़रिए से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? What position has India held in Climate Change Performance Index 2023? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए 5th, 6th पोजीशन, 4th पोजीशन एंड ऑप्शन डी है 7th पोजीशन। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7th पोजीशन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने कहां से ऑनर रन का आयोजन किया है? Where has the Indian Army organized the honor run to pay tribute to the historic military victory during the Kargil War? आपका यहाँ पर जो है ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून एंड ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो आपका इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने न्यू दिल्ली से ऑनर रन का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस तट पर द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है? इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड द बायएनुअल डिपार्चर एक्सरसाइज ऑफ विच कोस्ट? ऑप्शन ए चेन्नई बीच, बी कोलकाता बीच, सी मुंबई बीच एंड ऑप्शन डी है पणजी बीच। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई बीच।
भारतीय नौसेना ने मुंबई बीच पर द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च 100 डे ग्लोबल सिटी कैंपेन? आपका ऑप्शन है यहाँ पर ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी असम एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य ने 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचरण अभ्यास एम्फेक्स 2023 की मेजबानी की? विच स्टेट होस्टेड द ट्राई सर्विस एम्फेसिस एक्सरसाइज एम्फेक्स 2023? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 2023 की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडेसा पोर्ट सिटी जो खबरों में थी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इन द ओडेसा पोर्ट सिटी विच वॉज इन द न्यूज लोकेटेड? ऑप्शन ए रशिया, बी यूक्रेन, सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूक्रेन। ओडेसा पोर्ट सिटी जो खबरों में थी वो यूक्रेन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन से शहर ने की? विच सिटी होस्टेड द प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2023? ऑप्शन ए वाराणसी, बी इंदौर, सी पुणे एंड ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी इंदौर शहर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान ने आमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? अफगानिस्तान साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज कंपनी टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द आमू दरिया बेसिन? आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी चाइना एंड ऑप्शन डी है रशिया। तो इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी चाइना। अफगानिस्तान ने आमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए चाइना देश की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटली? ऑप्शन ए बॉबी देओल, बी रणबीर शाह, सी शाहरुख खान एंड ऑप्शन डी है कबीर वेदी। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीर वेदी। कबीर वेदी भारतीय अभिनेता को जो है वो इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज बीइंग बिल्ट? ऑप्शन ए JNK, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जो है वो JNK में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने के-फोन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की? विच स्टेट लॉन्च के-फोन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटका, सी असम एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए केरला। केरला राज्य ने के-फोन फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए नाबार्ड, बी नीति आयोग, सी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर बताने से पहले आपके लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है
कि नाबार्ड की फुल फॉर्म एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, नीति आयोग की फुल फॉर्म, ठीक है, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, ये कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। तो आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी संस्था ने जो है 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। तो करंट अफेयर सीरीज का जो है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सीएम राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च सीएम नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा? ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो, अगर आपने सोचा है ऑप्शन बी पंजाब, बिल्कुल बेडन, बहुत अच्छी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पंजाब ने जो है हाल ही में जो है सीएम राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा जो है वो लॉन्च किया है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी सेक्शन से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए है बानर, बी बंदर, सी बांदर, डी वंदर। क्या है इसका तद्भव रूप? तो वानर का तद्भव रूप ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, वंदर है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 1, 2, 3, 4। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं शब्द के? इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, सफाई किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अविकारी, संकर, देशज। तो सफाई जो है वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। चाय किस भाषा का शब्द है? तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस चलते हैं, तो वहाँ पे ये डिटेल में पढ़ाए जाते हैं आपको। तो इसका जो है वो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, चीनी। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नग। तो इसका जो है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रिक्शा। अगला प्रश्न है, कवि शब्द है? संकर, तद्भव, देशज, तत्सम। कैसा शब्द है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कवि जो है वो आपका तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान शब्द, एक तद्भव होते हैं, एक आपके तत्सम होते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। यौगिक यानी कि योग से बने, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है आपका यौगिक? ऑप्शन बी, पाठशाला, पाठ धनशाला के योग से बना का ये यौगिक शब्द। अगला आपका प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है लंबोदर, क्योंकि इसमें है लंबा है उधर जिसका। अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं? तो स्रोत के आधार पर शब्द के आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, आगम शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आगम जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो आगम जो है वो आपका देशज शब्द है। ये थे आपके हिंदी सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आते हुए इंग्लिश सेक्शन से आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड नाउन। विजडम, विजडम इज ऑलवेज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो विजडम जो है वो आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का नाउन है। ऑप्शन ए कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो विजडम जो है वो कौन से टाइप का नाउन है? ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं है।
ऑप्शन ए गुडनेस, बी यूथ, सी पॉवर्टी एंड ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। तो यहाँ पे गुडनेस, यूथ एंड पॉवर्टी ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही आपके एग्जांपल्स हैं, बट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। पार्लियामेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन ए फ्लीट, बी क्राउड, सी जजमेंट एंड ऑप्शन डी है फैमिली। तो यहाँ पर जो है कौन सा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल नहीं है। आप देखो फ्लीट कलेक्टिव नाउन है, क्राउड भी आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन में है, बट यहाँ पर जो जजमेंट है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। सो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड नाउन यानी कि क्राउड। द पुलिस वर इफेक्टिव इन डिस्पर्सिंग द क्राउड। तो ऑप्शन ए कॉमन, बी कलेक्टिव, सी अब्स्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी है प्रॉपर। तो आपका क्राउड क्या है, तो क्लियरली पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ नाउन्स इन द गिवन सेंटेंस। शैली सैंक इनटू द सॉफ्टनेस ऑफ हर लेदर चेयर। सॉफ्टनेस एंड लेदर क्या है, कॉमन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन का पेयर है, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, कॉमन प्रॉपर नाउन एंड कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कौन से टाइप का ये आपका नाउन का पेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, क्योंकि सॉफ्टनेस को काउंट नहीं किया जा सकते, अनकाउंटेबल है, एंड लेदर जो है वो आपका मटेरियल है, पर किसी भी पदार्थ से बनी हुई जो है वस्तु होती है तो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन दैट इज हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। Didn't he realize that your happiness had value too? तो हैप्पीनेस जो है वो आपका कौन से टाइप का नाउन है यहाँ पर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन एंड काउंटेबल नाउन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस जो है वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर जो रॉन्ग कलेक्टिव नाउन लिखे है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ऑप्शन ए आर्मी, बी शिप्स, सी सीजर्स एंड ऑप्शन डी है डॉटर्स इन लॉ। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन सा नहीं है। सो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। Blank cultural diversity attracts tourists from all over the world. Option A India's, B India, option C both and B and option D है none of the above। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ए India's cultural diversity attracts tourists from all over the world। Next question pick out the odd matching with reference to gender। Option A cock hen, B father mother, सी हस्बैंड वाइफ, डी ऑक्स एंड बुल। तो इस क्वेश्चन का जो कौन सा आंसर राइट है, तो ऑप्शन डी ऑक्स एंड बुल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डचेस इज। ऑप्शन ए ड्यूक, बी वेरन, सी नाइट एंड ऑप्शन डी है प्रिंस। तो डचेस का जो है वो क्या आएगा मैस्कुलिन जेंडर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर ड्यूक। तो ये थे आपके इंग्लिश सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।